हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार डाटा स्टार्टर के बारे में। स्टार डाटा स्टार्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तकरीबन जितनी भी इंडस्ट्री में मोटर यूज़ की जाती हैं उन हर एक के साथ हम स्टार डाटा स्टार्टर यूज़ करते हैं। स्टार डाटा स्टार्टर की दो टाइप्स होती हैं। एक तो हमारा होता है मैनुअल स्टार डाटा स्टार्टर और दूसरा हमारा होता है ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर। मैनुअल स्टार डाटा स्टार्टर में हम स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हम एक पुश बटन को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक स्टार डाटा स्टार्टर है उसे हम कोई ऑटोमेटिक तरीका यूज़ करते हैं जिसमें हम जो ऑन डिले टाइमर या ऑफ डिले टाइमर हैं इनको यूज़ करके हम स्टार से डेल्टा में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टार में चलाने का मकसद ये होता है मोटर को, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान मोटर को हाई करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें वो ज़ीरो कंडीशन पे होती है, वो स्टॉप होती है। स्टॉप से स्टार्ट में आने के लिए हो सकता है मोटर पे कोई लोड हो तो उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा पावर के लिए हम उसे करंट देते हैं, ज़्यादा करंट। तो ज़्यादा करंट के लिए हम मोटर को स्टार्ट में चलवाते हैं। इसके बाद जब मोटर स्टार्ट हो जाती है, रनिंग कंडीशन में आ जाती है, तो उसके बाद हम उसे डेल्टा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेल्टा में ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं, या मैनुअल या ऑटोमेटिक। तो आज की इस वीडियो में हम जो मैनुअल स्टार डाटा स्टार्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैनुअल स्टार डाटा स्टार्टर के जो चार पार्ट्स होते हैं, मेन जो पार्ट्स हैं उसके, इसमें हमारे पास होता है एक मेन कॉन्टैक्टर, एक स्टार कनेक्शन कॉन्टैक्टर, दूसरा डेल्टा कनेक्शन कॉन्टैक्टर और तीसरा हमारे पास एक ऑन ऑफ पुश बटन होता है। ऑन ऑफ पुश बटन, ये मेरे पास ऑन ऑफ पुश बटन है। इसके बाद जो कॉन्टैक्टर है वो तीनों सेम कॉन्टैक्टर होंगे। ये मैंने एक कॉन्टैक्टर आपको दिखाया है। इसमें जो इसके ये मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, ये साइड वाले जो हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये देखें, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसके ये ऑक्सिलरी पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ये हमारा जो कॉन्टैक्टर की ये कॉइल है, ये इसके दो पॉइंट्स हैं। तो इसकी सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इसकी सर्किट डायग्राम क्या होती है। ये मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है स्टार डाटा स्टार्टर की। सबसे पहले देखें, इसमें K1 K2 K3 ये हमारे पास तीन कॉन्टैक्टर हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमारा एक ऑन कॉन्टैक्टर होता है, दूसरा डेल्टा के लिए, तीसरा स्टार के लिए। इसके अलावा हमने ACB इधर यूज़ किया, यानी कि सर्किट ब्रेकर है एक, जो कि 8 सर्किट ब्रेकर है। तो 8 सर्किट ब्रेकर की ये सिंबल है। इसमें जो 3 फेज़ आ रहे हैं, रेड येलो ब्लू, उनको सर्किट ब्रेकर के थ्रू हम लेके जाते हैं पहले कॉन्टैक्टर में। तो K1 से ये कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद सारी सप्लाई जाती है मोटर में। ये मेरे पास 3 फेज़ मोटर है। मोटर के टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं हमारे। अगर एक 3 फेज़ मोटर है उसमें, जिसे हम कहते हैं A1 A2 A3। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मोटर है तो उसमें तीन कॉइल्स होंगी। तीन कॉइल्स को आपस में आप जोड़ के उससे स्टार और डाटा कनेक्शन बनवा सकते हैं। तो वो जोड़ने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। हम इसे, जो हमारे कॉइल हैं, इसे हम कहते हैं A1 B1 C1। इसके बाद ये हमारा A2 हो गया, B2 और C2। ये हमारे पास जो टोटल, ये जो इंडक्शन हमारे पास मोटर होती हैं उसमें ये टोटल 3 कॉइल होते हैं और 3 कॉइल के जो 6 सिरे बाहर निकलते हैं। तो जो 6 सिरे वो बाहर निकलेंगे, देखें, A1 A2 B1 B2 C2, इस तरह सारे मैंने जो जो उसके जो शो किए हैं, सारे जो इसके कनेक्शन हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को जब चलाते हैं तो मोटर को हम स्टार्टिंग के दौरान चलाते हैं स्टार में। तो स्टार में चलाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑन करेंगे स्टार्ट, जो हमारा कनेक्शन है, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो स्टार के लिए कॉन्टैक्टर है और ये डेल्टा के लिए, इसमें से कोई भी एक कॉन्टैक्टर को यूज़ करेंगे हम मोटर को स्टार्ट करवाने के लिए। ऑन करने के बाद अगर आप इस कॉन्टैक्टर के जो पुश बटन इसे ऑन करेंगे तो हमारी जो मोटर है ये स्टार में चलना शुरू कर देगी। अगर आप इस कॉन्टैक्टर के पुश बटन को ऑन करेंगे तो जो हमारी मोटर होगी वो डेल्टा में चलना शुरू कर देगी। तो ये करंट का फ्लो इसमें किस तरह से होता है। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। सर्किट ब्रेकर को ऑन करने से हमारी जो सप्लाई है ये कॉन्टैक्टर के जो K1 इसके क्रॉस हो जाती है और K2 के क्रॉस हो जाती है। जब हम मोटर को जो K1 ऑन करते हैं तो K1 कॉन्टैक्ट मिलने से क्या होता है, जो मोटर की कॉइल के जो एक साइड के जो सिरे हैं इन सब पे सप्लाई आ जाती है। अब जो दूसरी साइड के सिरे हैं, या तो हम इसे आपस में शॉर्ट करेंगे या इसे, जो हमारा डाटा कनेक्शन का तरीका है, उसे हम इम्प्लीमेंट करके इसके आउटपुट पे लाएंगे। अगर हम स्टार डाटा स्टार्टर की बात जो करते हैं तो पहले स्टार में चलाते हैं, तो इसलिए पहले हम ये कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम डेल्टा में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उस वक्त K3 ऑफ होगा। जो K3 ऑफ जो ऑन होगा तो K2 ऑन ऑफ होगा। एक वक्त में एक कॉन्टैक्टर यूज़ होगा, या तो ये मोटर स्टार में चलेगी या डेल्टा में। ये दोनों कॉन्टैक्टर बैक वक्त ऑन नहीं हो सकते। अगर जो ऑन होंगे तो इसमें शॉर्ट सर्किट होगा और जो हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने सर्किट ब्रेकर भी लगा दिया है।
लेकिन फिर भी हम इन दोनों की इंटरलॉकिंग करेंगे ताकि एक वक्त में सिर्फ एक ही कंडक्टर ऑन हो सके। तो जो पहले मैं बता दूं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरह बनाते हैं। अगर हमारे पास ये 3 कॉइल्स हैं, उनकी अगर एक तरफ के जो सारे सिरे हैं इनको आपस में शॉर्ट कर दें, यानी A1 B1 C1 पे आप सप्लाई दें 3 फेज़, और जो इसके दूसरे सिरे हैं इनको आपस में कॉमन करके अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे दें तो ये हमारा रहता है हमारा स्टार कनेक्शन। ये देखें, इसमें मैंने तीन कॉइल्स बनाई हैं, उनकी एक साइड कॉमन करके यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दे दी है, और यहाँ पे A1 B1 C1 यानी रेड येलो ब्लू तीनों फेज दे दिए। ये हमारा वाई कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन है। इसके बाद जो डेल्टा कनेक्शन है वो इस तरह होता है हमारा। सबसे पहले हम सप्लाई देते हैं A1 पे। A1 की जो दूसरा सिरा है जो A2 है, A2 को हम मिला देते हैं सीधा B1 के साथ। इस तरह जो हमारा B2 है उसे हम मिला देते हैं सीधा C1 के साथ, और जो हमारा ये सिरा बच गया लास्ट वाला इसे हम मिला देते हैं सीधा सीधा A1 के साथ। और यहाँ पे हम देते हैं अपनी 3 फेज सप्लाई, रेड येलो ब्लू या A1 B1 C1। और डेल्टा में क्योंकि सिर्फ 3 फेज ही होते हैं, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ 3 फेज जो होंगे A1 A2 और A1 B1 C1 पे अप्लाई कर देंगे, और हमारे जो बाकी कनेक्शन इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले देखें हमारी जो सप्लाई आ रही है, अगर स्टार में चलाना है तो इनपुट सप्लाई ब्रेकर को ऑन करने से बाद जो देखें कंडक्टर ऑन होगा, और जो एक साइड के जो सिरे हैं उस पर आ जाएगा सारा A1 B1 C1 पे। अगर हम इस स्टार में चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इस कंडक्टर को ऑन करेंगे। इस कंडक्टर को ऑन करने से क्या होगा, देखें ये जो हमारा ये जो आपस में सारे पॉइंट हैं आपस में कॉमन हो जाएंगे। देखें ये आपस में शॉर्ट कर दिया मैंने कंडक्टर की एक साइड जो है, इसे शॉर्ट करने से ये जो दूसरे सारे सिरे हैं कॉमन हो जाएंगे। ये देखें ये कनेक्शन बन जाएंगे ये वाले। A1 B1 C1 पे आपने सप्लाई दी है, और यहाँ पे आप न्यूट्रल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, तो क्या जो होगा हमारा जो सर्किट है यानी मोटर है हमारी वो स्टार में चलना शुरू कर देगी। लेकिन जब मोटर अपनी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी थोड़ा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप K3 को ऑफ करके K2 को ऑन करेंगे। तो K2 को ऑन करने से क्या होगा, जो मोटर को फुल जो सप्लाई वोल्टेज है वो मिलना शुरू हो गया, और मोटर की जो अपनी ना रेटेड स्पीड पे जो चलना शुरू कर देगी। तो उस मकसद के लिए देखें ये मैंने कनेक्शन बताया है आपको। A1 को जो आपने मिलाना है C2 के साथ, ये हमारा A1 है, A2 को मिलाएंगे C2 के साथ, यानी A1 और C1 जो हमारा C2 है वो सीधा लगेंगे जाके सिर्फ एक ही जो हमारी सेम जो हमारा फेज़ है, यानी कि L1 पे जाके अटैच होंगे दोनों। देखें A1 और C2, ये हमारा A1 तो देखें यहाँ पे सीधा आ गया, यहाँ पे ये A1 आ गया। जो C1 है हमारा, सॉरी C2 है हमारा, C2 देखें ये जाके कंडक्टर के अंदर से गुजरता है, इसमें आगे मिल गया, यानी कि A2 और C2 आपस में शॉर्टेड है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है देखें, हमारा A2 और जो हमारा B1 है वो आपस में मिलेंगे। A2 हमारा यहाँ पे आया, सॉरी B1 जो है, सबसे पहले B1 आया यहाँ से, ये B1 आया हमारा, B1 यहाँ पे पहुँचा। B1 को हमने मिलाना है A2 के साथ। ये A2 देखें, यानी कि जो A2 है और B1 है जाके सेम फेज से मिलेंगे, यानी मिडल वाले पॉइंट पे आएंगे। तो इसमें देखिएगा जो हमारा A2 होगा, A2 यहाँ से निकली इसकी वायर कंडक्टर के अंदर से होकर मिली यहाँ पे आगे, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं B1 और A2। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है C1 मिला होगा हमारा B2 के साथ। ये जो हमारा C1 है, C1 ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इसके बाद हम इसके साथ मिलाएंगे कौन सा पॉइंट, जो हमारा B2 देखिए कंडक्टर के अंदर से होता हुआ किसके साथ आगे मिल गया, C के साथ। यानी ये तीनों पॉइंट जो हैं आपस में सही तक कनेक्शन सारे हुए हैं। इस तरह ये हमारा डेल्टा कनेक्शन था, और ये दूसरा जो हमारा कनेक्शन था ये स्टार कनेक्शन था। तो ये तो इसकी पावर डायग्राम थी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो होती है कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम देखने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल दिखा देता हूँ। ये जो हमारे सिंबल हैं ये हमारी कंट्रोल डायग्राम जो है इसमें यूज़ होंगे। सबसे पहले देखें ये हमारा जो ये एक सिंबल है ये वाला, ये है नॉर्मली ओपन स्विच का सिंबल है, और ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। यानी ये जो सिंबल यहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब होगा कि ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है। इसके अलावा जो हमारा ये दूसरा सिंबल देखें, ये नॉर्मली ओपन था, ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि NC नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। ये जो सिंबल ये आप यूज़ करेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा एक पुश बटन है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्मली क्लोज स्विच होते हैं और नॉर्मली ओपन स्विच होते हैं, इनके दो सिंबल हैं। देखें ये आपस में दो पॉइंट मिले हुए हैं, ये हमारा नॉर्मली क्लोज हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा नॉर्मली क्लोज। यानी दोनों में से कोई भी जो आप सिंबल यूज़ करेंगे इसका मकसद क्या होगा, नॉर्मली क्लोज स्विच। ये नॉर्मली क्लोज जो था पुश बटन था, ये एक सिंपल स्विच है। इसके बाद नॉर्मली ओपन स्विच के दो सिंबल हैं, देखें इस तरह से, या इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं आप इसे, या इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो आखिरी पार्ट है वो हमारा आता है रिले या कॉन्टैक्टर या कोई भी टाइमर है, किसी भी चीज़ की जो कॉइल है उसे हम इस तरह शो करते हैं। तो इसके जो दो पॉइंट्स होते हैं इसे हम A1 A2 कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको मैग्नेटिक कंडक्टर पे दिखाया था, इस पे दो पॉइंट मेंशन थे A1 और A2, यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट हैं, ये मैंने शो किए हैं। इसको अगर डायग्राम में ड्रा करें तो उसकी डायग्राम इस तरह से बनती है कुछ। तो जब भी आप इस तरह से जो कोई चीज़ देखेंगे तो उसका मतलब ये मतलब होगा कि ये जो इसकी कॉइल है या रिले की कॉइल है या कंडक्टर की या टाइमर की किसी भी चीज़ की ये कॉइल है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो अभी कंट्रोल डायग्राम वो किस तरह से होती है।
ये हमारी स्टार डाटा स्टार्टर जो है मैनुअल, उसकी कंट्रोल डायग्राम है। सबसे पहले देखें, हमारा रेड फेज़ आ रहा है और हमारा एक येलो फेज़ आ रहा है। रेड येलो फेज़ से हम दोनों को सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल कह लें अगर इस तरह। अगर हमारे पास सिंगल फेज़ होती तो यहाँ पे फेज़, यहाँ पे न्यूट्रल आना था, लेकिन ये 3 फेज़ है क्योंकि स्टार डाटा सिर्फ 3 फेज़ में होते हैं, तो ये हमारा कोई भी एक फेज़ रेड आ गया, दूसरा हमारा फेज़ येलो आ गया। तो सबसे पहले हम एक यूज़ करेंगे पुश बटन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास ये एक पुश बटन है। सबसे पहले हम ये पुश बटन है, इसे हम यूज़ करेंगे ऑफ़ के लिए, ये यूज़ करेंगे हम ऑन के लिए, ग्रीन स्विच ऑन के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन था, इसमें देखें, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास एक जो सिंबल अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये देखें सिंबल था, ये सबसे पहला सिंबल जो ये यूज़ हुआ है, ये है हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ये हम यूज़ करेंगे ऑन के लिए। जो दूसरा हमारा जो सिंबल था मैंने आपको बताया नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, इसे हम यूज़ करेंगे ऑफ़ के लिए। इसके अलावा जो बाकी सिंबल थे, ये देखें, ये जो सिंबल था नॉर्मली क्लोज का, इसके अलावा ये नॉर्मली ओपन का, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। देखें यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, यह भी नॉर्मली ओपन या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसके अलावा ये नीचे देखें, ये दो जो कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, ये हमारे हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये देखें, ये वाले सिंबल मैंने बनाए इधर। इसके अलावा ये जो कॉयल है, ये जो तीसरा था, ये कॉयल का, तो मैंने देखें ये तीनों जो कॉयल ड्रॉ किए, K1 K2 K3। K1 का मतलब जो है कॉन्टैक्टर 1 की कॉयल, K2 का मतलब है कॉन्टैक्टर 2 की, और K3 का मतलब है कॉन्टैक्टर 3 की जो कॉयल है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये कंट्रोल डायग्राम है, इसमें बहुत कम करंट फ्लो करता है, इसके लिए इसकी बहुत बारीक सी वायरिंग होती है, बारीक तार की वायरिंग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ऑन पुश बटन को करेंगे प्रेस, तो क्या होगा देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा कॉन्टैक्टर 1 था, ये ऑन होगा। सबसे पहले तो हमें ACB ऑन करना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर जो है ना ACB। इसे ऑन करने के बाद क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर 1 को ऑन करेंगे। कॉन्टैक्टर 1 को ऑन करने से क्या होगा, हमारी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो कॉन्टैक्टर 1 को ऑन करने, जब तक आप पुश बटन को ऑन रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन रहेगा। लेकिन कॉन्टैक्टर को आप परमानेंटली अगर ऑन करवाना चाहते हैं, यानी एक मरतबा आप पुश बटन को दबा दें तो उसके बाद ये कॉन्टैक्टर परमानेंटली ऑन रहे, तो उसके लिए आपको इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसके, जिसका नीचे वाला कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसे हम यूज़ करेंगे। ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये दो जो पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के हैं, ये नीचे वाले दो पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के हैं। तो ये जो नीचे वाले दो कॉन्टैक्ट हैं इसे यूज़ करेंगे हम। यानी अगर आप इसको नहीं जानते किस तरह से इसकी डायग्राम वर्किंग होती है, तो आप जो पिछली कॉन्टैक्टर के बारे में मैंने वीडियो बनाई है उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप काइंडली वो वीडियो देख लें, ताकि कॉन्टैक्टर की वर्किंग, इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को किस तरह से हमने यूज़ करना है ऑन ऑफ पुश बटन के साथ, वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको वीडियो नहीं वो आप देखेंगे तो, या आपको ये बात नहीं पता होगी, तो आप इसकी वर्किंग को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। तो अगर आपको पता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो आप पहले वो वीडियो प्लीज़ देख लें। तो ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है, पुश बटन को ऑन करने से क्या होगा, हमारे इस कॉयल, जो कॉन्टैक्टर की कॉयल को सप्लाई जाएगी, और जो ही कॉन्टैक्टर की कॉयल को सप्लाई जाएगी, जिसके जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे ये क्लोज़ हो जाएंगे। इसके जो मेन कॉन्टैक्ट है वो भी क्लोज हो जाएंगे, इसके साथ जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी क्लोज होंगे। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के जो क्लोज होने से क्या होगा, इसके जो सर्किट है पुश बटन के ऑफ होने के बाद भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। यानी ये K1 का क्या था, नॉर्मली ओपन, ये जो स्विच था, ये पुश बटन थे दोनों, ये भी पुश बटन है, ये भी, ये 3 पुश बटन ये ऑन के लिए हैं, यानी कि ये ऑन स्टार डेल्टा, और इसके बाद ये हमारा ऑफ पुश बटन है। तो ये नॉर्मली क्लोज है, ये बाकी सारे में नॉर्मली ओपन है। तो इसमें जो कॉन्टैक्टर का जो ये वाला पॉइंट है, ये है नॉर्मली ओपन पॉइंट। इसको दबाने से ये हमारी इस तरफ सप्लाई आ गई है। अब क्या करेंगे, हमारे पास चॉइस है, या तो हम इसे स्टार में चला सकते हैं या डेल्टा में। अगर आप इसे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करवा देंगे तो क्या होगा, हमारी जो मोटर है उसकी जो कनेक्शन है इस कॉन्टैक्टर के थ्रू क्या होंगे, स्टार में बन जाएंगे। यानी ये जो कॉइल है आपस में, जो इसके दूसरे सिरे हैं आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो इसको न्यूट्रल सप्लाई मिलना शुरू होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन दबाएंगे पुश बटन, इसके बाद आप करेंगे स्टार, जो स्टार वाला पुश बटन है उसे ऑन करेंगे। स्टार पुश बटन ऑन करने से क्या होगा, जिस तरह हमने ये जो करंट है इसकी फ़्लो होगी किसके, K2 में जाएगी। K2 के जो हमारा ये जो कॉन्टैक्टर था, देखें K2 के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर सारे सेम ही होंगे, K1 K2 K3। अगर फर्ज करें ये अब K2 है, तो K2 के जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था उसमें हमने ये कॉन्टैक्ट लगाया है, देखें ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट था जो K2 का। उसके बाद हमने दिया है सॉरी K3 का, उसके बाद हमने लगाया K2। यानी हमने क्या किया, ये जो हमारा ये पोर्शन था इसमें हमने जो 2 है उसको इंटरलॉक कर दिया है। यानी जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये ऑफ़ होगा, ये ऑफ़ होगा तो ये ऑन होगा। देखें ये अगर हमारा K3 है, K3 जब ऑन होगा तो इसमें जो, अगर उस वक्त K2 ऑन था तो K3 के ऑन होते ही क्या होगा, इसके जो नॉर्मली जो अपना क्लोज कॉन्टैक्ट थे वो ओपन हो जाएंगे। देखें यहाँ से
जब भी आपका जो K3 है ये ऑन होगा तो इसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट थे तो क्या होंगे, वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह K3 काम करना शुरू कर देगा। उस वक्त क्या होगा, जो अगर K2 को ऑन करेंगे तो इसके ये कॉन्टैक्ट ओपन होंगे और हमारा K3 ऑफ हो जाएगा। अगर K2 ऑन था, देखें यहाँ पे अगर हम ये बटन पुश करते हैं तो इस वक्त हमारा अगर जो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन था तो क्या होगा, इसका ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन होगा, ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। एक वक्त में या तो ये चलेगा या ये चलेगा। सेम उसी तरह 3 पुश बटन यूज़ किए हैं। ये ऑन के लिए सेम वर्किंग है सबकी। ये हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ की हैं K1 का, K2 का, K3 का। और ये जो हमारा जो K1 की कॉइल थी, K2 की कॉइल थी, K3 की कॉइल थी। इसके अलावा ये जो हमने पॉइंट लिए थे, इसका जो क्लोज पॉइंट था इसको दे दिया, इसका जो क्लोज पॉइंट था इसमें दे दिया, यानी कि ये आपस में इंटरलॉक कर दिए। एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑन होगा। तो इसको ऑन करवाने से क्या होगा, हमारा जो सर्किट डेल्टा में बन जाएगा। ये कॉन्टैक्टर तो ऑन ही रहेगा हर टाइम, इसे तो ऑफ नहीं करेंगे। पहला कॉन्टैक्टर हर वक्त ऑन ही रहेगा, यानी यहाँ पे सप्लाई मिलती रहेगी। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो स्टार में चलना शुरू हो जाएगी, इसे ऑन कर देंगे तो डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगी। जब इसे ऑन करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट थे इसके अंदर सीरीज में लगाए हुए थे हमने, तो ये इसको ऑफ कर देगा। अगर आपने इसे ऑन करना है तो ये जो कॉन्टैक्टर K3 था, K2 को ऑफ कर देगा। ये इसकी सिंपल सी डायग्राम थी। हमने यहाँ पे रेड येलो फेज दिए हैं, यानी फेज़ न्यूट्रल दिया है। जब भी आप सर्किट को ऑफ़ करना चाहते हैं, आप इस पुश बटन को ऑफ़ करेंगे, दबाएंगे तो ये नॉर्मली क्लोज था, नॉर्मली ओपन होगा। तो सारी जो इसमें कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई जा रही थी सारी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।